नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक दुबे। आज हम संपादन कला के सामान्य सिद्धांत या आधारभूत तत्वों में से पांचवा तत्व देखने वाले हैं, वह है अग्रलेख। किसी भी समाचार पत्र में चौथा या पांचवा जो पृष्ठ होता है वह संपादकीय पृष्ठ होता है, और उसमें हम ये देखते हैं कि इस पृष्ठ पर सबसे पहला या पृष्ठ के शुरुआत में जो लेख होता है उसे हम अग्रलेख कहते हैं। किसी ज्वलंत विषय पर लिखे गए लेख को हम अग्रलेख कहते हैं। हर अखबार का बीच का यानी चौथा या पांचवा पृष्ठ जो है वह संपादकीय पृष्ठ इस कारण कहलाता है क्योंकि उसमें विचार भरे पड़े होते हैं जो पाठक के दिल और दिमाग को दुरुस्त या चुस्त करने का कार्य करते हैं, विचार करने के लिए मजबूर करने का कार्य करते हैं। यह पृष्ठ समाचार पत्र का एक प्रकार से मुख्य पृष्ठ कहलाता है। इस पृष्ठ के माध्यम से ही उस अखबार की छवि जनमानस में तैयार होती है। कई सामग्री इस पृष्ठ पर प्रकाशित होती है, कई तरह के लेख इस पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, और उनमें से जो पहला लेख है वह अग्रलेख होता है। शेष टीका टिप्पणियां, संपादक के नाम पत्र या कोई अन्य स्तंभ या प्रेरक प्रसंग या बोध कथा या शेरो शायरी, इनको भी स्थान इस पृष्ठ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। अग्रलेख का कार्य बहुत सरल और आसान नहीं है। अग्रलेख लिखना भी बहुत सरल नहीं है। राजनीतिक नीतियों का खुलासा इसके माध्यम से, अग्रलेख के माध्यम से किया जाता है। बड़ा संवेदनशील लेखन ये होता है और इसमें वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए काफी छूट हमें दिखाई देती है। लेखक अग्रलेख लिखते समय उसका दृष्टिकोण जो संतुलित निश्चित दृष्टिकोण होना चाहिए। जो कुछ वह कहना चाहता है वो ठोक बजा के कहना चाहिए, यानी अपनी बात में स्पष्टता होनी चाहिए। वह काल्पनिक जो तथ्य हैं इस अग्रलेख में उसको बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाता। अग्रलेख लेखन के लिए विवेक और ज्ञान का समन्वय अति आवश्यक होता है। द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल या अनेकार्थी शब्दों के इस्तेमाल से इस अग्रलेख में बचना चाहिए। कम पैराग्राफ और कथ्यों की क्रमबद्ध या श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति इस आलेख अग्रलेख में होनी चाहिए। अग्रलेख की बहुत बड़ी उपलब्धि इस दृष्टि से है कि उसमें तथ्यों का क्रमबद्ध विश्लेषण हो। विशिष्ट विषय के बारे में जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण इस अग्रलेख में होना चाहिए। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अग्रलेख में नई बात होनी चाहिए, यानी असाधारण असामान्य बात पाठकों को के मन को स्पंदित कर देती है, तो वह स्पंदित कर देने वाली बात उसमें होनी चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अग्रलेख में सत्यता होनी चाहिए। जो सत्य घटना पर आधारित है, जिस घटना को केंद्र करके अग्रलेख लिखा जा रहा है, जिस समस्याओं को लेकर वह अग्रलेख लिखा जा रहा है, उसका पूरी तरह से समग्र लेखा जोखा उस अग्रलेख में होना चाहिए, और सत्य का एक प्रकार से सूक्ष्म तरीके से अंकन इस अग्रलेख में होना चाहिए। साथ ही इसमें यह भी देखना है कि
मानवीय रुचि को उसमें जोड़ना है, यानी मानव धर्मों को भी ये अग्रलेख के माध्यम से निभाना होगा, तभी वो अग्रलेख पाठकों की बात करता है। इसके साथ ही अग्रलेख में एक अनोखापन होना चाहिए और उसमें ऐसा अनोखापन जो इसके पहले किसी के बारे में न हो। यानी एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि उस अग्रलेख की प्रभान्विति जो है वो पाठक ने पढ़ने के बाद उस पाठक पर असर कर देने वाली होनी चाहिए, और ऐसा असरदार जो अग्रलेख है वह निश्चय ही पठनीय बन जाता है। समाज की सामाजिक और पारिवारिक और राष्ट्रीय नैतिकता का ख्याल भी इस अग्रलेख लेखन करने वाले लेखक को हर वक्त करना चाहिए। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि अखबार जो है वह चतुर्थ स्तंभ की भूमिका में हमेशा रहता है। इस दृष्टि से ध्यान में रखते हुए अग्रलेख लिखा जाए तो वह निश्चय ही पाठकों को एक सही संदेश, एक सही दिशा निर्देश देने का काम करता है। धन्यवाद।